विधायक रहे, मंत्री रहे और आज पंजाब के राज्यपाल हैं ऐसे माननीय गुलाब जी कटारिया, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी और लॉ में भी माहिरता रखते हैं और जिन्हें आप लगातार टेलीविजन पर अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स के साथ देश के युवाओं, किसानों और देश के लिए ट्रेड की जो मजबूती से बात रख रहे हैं, ऐसे केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, जिन्हें राजस्थान में शिक्षा मिली, राजनीति में भी और प्रशासन में भी बराबर की पकड़ रखते हैं, ऐसे केंद्र के कैबिनेट मंत्री माननीय भूपेंद्र जी यादव, जो अभी फॉरेस्ट, एनवायरमेंट और क्लाइमेट के मंत्री हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उपस्थित मंत्रीगण, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण और खास तौर से जिनके लिए कार्यक्रम हो रहा है, हमारे प्रवासी राजस्थानी, उनमें प्रवीर सिन्हा जी, अजय पिरामिल जी, अनिल अग्रवाल जी, वो देश और विदेश से आए आप सभी प्रवासी राजस्थानी परिवार, आपका राजस्थान में स्वागत है। नमस्कार, खमागणी, वंदे मातरम। यत्र भूमि तत्र गृहम, जहां मातृभूमि है वहीं घर है और आपकी मातृभूमि आज आप सबका स्वागत करती है। परंपरा, पराक्रम और प्रगति वाला राजस्थान आप सबका स्वागत करता है। राजस्थान सरकार के पहले ही वर्ष में हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट करा था और उसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के लिए कहा था कि राजस्थान केवल राइजिंग नहीं है बल्कि रिलायबल और रिसेप्टिव भी है। रिलायबल ऐसे कि जनता ने जो हमें कमिटमेंट दिया, उस कमिटमेंट को तेज गति से हम पूरा कर रहे हैं। और ऐसी राजस्थानी है जिन्होंने अपना नाम देश में और विदेश में मजबूत करा, आप सबके साथ लगातार हमारा संवाद रहता है, तो हम रिलायबल और रिसेप्टिव। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और मोदी सरकार के काम करने का मंत्र हम सबसे साझा करा था, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। और इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले 24 महीनों के अंदर राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से राजस्थान को मजबूत करने के लिए ईज ऑफ बिजनेस पे काम करा, यानी व्यापार करना, बिजनेस करना सरल हो। इकोनॉमी और बिजनेस पे काम करा, यानी व्यापार करना सस्ता हो, वायबल हो। और साथ साथ राजस्थान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए और राजस्थान का जीवन, राजस्थान वासियों का जीवन सरल हो, इसके ऊपर लगातार काम करा। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के एक और आह्वान को चरितार्थ कर रहे हैं, ग्लोबल इंडिया, लोकल रूट्स। और आप सब जो राजस्थान की ताकत है, आप सबके सहयोग से राजस्थान एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनेगा और तेज गति से आगे बढ़ेगा। पिछले 24 महीने के अंदर हमने 37 नए इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए, 2000 नए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आवंटित करे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कनेक्टिविटी बढ़ाई, अनेकों पॉलिसीज बनाई, टेक्सटाइल पॉलिसी, डेटा पॉलिसी, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी, जीसीसी पॉलिसी, ऐसे अनेक पॉलिसीज बनाए ताकि एक स्पष्टता रहे। उसके साथ साथ
सिंगल विंडो क्लियरेंस को और मजबूत करने के लिए वन स्टॉप राजनिवेश 877 ऐसी हमने इंडस्ट्रीज घोषित करी जिनके लिए इन्वायरमेंटल एग्जम्पशन दे दिया गया। 45 पुराने कानून हमने समाप्त कर दिए। 100% ऑनलाइन अप्रूवल्स है। एमएसएमई की गारंटीड टाइमलाइन है। पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। जमीन की, लैंड की कोई कमी नहीं है। सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। अगर कोई समय है राजस्थान के अंदर काम करने का, मैं अपने प्रवासी राजस्थान को आह्वान कर रहा हूं, यही समय है, सही समय है। राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। आज आपके साथ लगातार हमारा संवाद बना रहे, उसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक नया डिपार्टमेंट की घोषणा कर दी है, डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी डिपार्टमेंट। एक ईज ऑफ बिजनेस का माहौल बने, आपके साथ लगातार संवाद रहे। पिछले राइजिंग राजस्थान के अंदर 35 लाख एमओयू हुए थे, उसमें से 7 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू धरातल पे उतर चुके हैं। ये तेज गति से सरकार काम कर रही है और आपके सहयोग से, आपकी बुद्धिमत्ता से, आपकी सूझबूझ से और लगातार आपके समर्थन से राजस्थान और राजस्थान के युवा और किसान तेज गति से आगे बढ़ेंगे। आज आप प्रवासी राजस्थानी दिवस पर पधारे हैं। एक बार फिर इंडस्ट्री विभाग की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से और संपूर्ण राजस्थान की तरफ से आप सभी का जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। तो देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी अभी संबोधित कर रहे थे और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि लगातार राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और इसी कड़ी में प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए भी लगातार सरकार प्रयासरत है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ कई गणमान्य नेता भी वहां पर मौजूद हैं। उद्घाटन के दौरान की तस्वीरें भी आपको हमने टीवी स्क्रीन पर दिखाई और फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ कैबिनेट के तमाम मंत्रीगण इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस कार्यक्रम में पहुंचे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कार्यक्रम में शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं और कैबिनेट के भी तमाम मंत्रीगण आज इस प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कार्यक्रम शुरू हो चुका है और दोपहर 1 बजे तक अलग अलग कार्यक्रम आज दिन भर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही कई बड़े एमओयू प्रदेश की राजधानी जयपुर में बुधवार यानी 10 दिसंबर को इतिहास रचने जा रहा है। प्रदेश में पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें प्रवासी राजस्थानी हजारों तादाद में जुटेंगे। ये वे प्रवासी हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का डंका बजाया है। मौजूदा भजनलाल सरकार ने इन प्रवासियों को फिर से अपनी मिट्टी से जोड़ने और राजस्थान के विकास में भागीदार बनाने के लिए बेहद खास तैयारियां की हैं। इनमें देश विदेश से कुल 33 खास मेहमान शामिल होंगे। अलग अलग क्षेत्रों में करीब 421 एमओयू होंगे। इन एमओयू की कुल राशि करीब 1 लाख करोड़ रुपए। शिक्षा, उद्योग, पर्यटन समेत कई क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ेंगी। प्रवासी राजस्थानियों के लिए शाम को ओपन हाउस सत्र होगा। उल्लेखनीय काम करने वाले प्रवासियों का सम्मान होगा। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन 10 दिसंबर को जेईसीसी जयपुर में किया जा रहा है और इसमें भाग लेने के लिए लगभग 8700 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और हमारी 30 सदस्य टीम है वो रेगुलर कॉल्स के माध्यम से इनके टच में है। जहाँ जहाँ ये एरोप्लेन के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से रास्ता ना रहे उनको सब जगह फैसिलिटेट किया जा रहा है और इस संबंध में हमारे द्वारा एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर फैसिलिटेशन काउंटर्स भी स्थापित किए गए। सीएम भजनलाल शर्मा का ड्रीम प्रोजेक्ट ये आयोजन देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसे प्रवासी राजस्थानियों के राज्य से संबंधों को मजबूत करने और राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
समारोह के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का मुख्य उद्बोधन होगा। वहीं इस समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरि भाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल, टाटा जो पल पल की जानकारी